हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए जो आज की वीडियो है इसमें हम क्या करेंगे, जो ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ आपके लिए। देखिए आपका जो है यूपी आरवीयूएनएल का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है जो आपका 22 दिसंबर को होना है। तो आप सभी लोगों को इसके बारे में पता है ना। तो देखिए जो इसका प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो मैंने चैनल पे अपलोड किया हुआ, आप लोगों ने देख लिया वो कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए ये जो सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है मैंने, इसमें हम जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है उनको डिस्कस करते हैं। तो इसी सीरीज़ में मैं आपके लिए यूपीआरवीएनएल वाला जो पेपर है प्रीवियस ईयर का उसके कुछ क्वेश्चंस इसमें लेके आई हूँ। ओके, अगर पूरा पेपर आपको एक साथ देखना है तो उसके लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। मैं जो है एंड स्क्रीन पे वो वीडियो लगा दूंगी, आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। ओके, तो हमारा क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट यूज टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ इमल्शन। ठीक है, देखिए टाइप ऑफ इमल्शंस को डिटरमाइन करने, जैसे टाइप ऑफ इमल्शंस मतलब कि ऑयल इन वाटर इमल्शन है या वाटर इन ऑयल इमल्शन है। ठीक है, तो इसके लिए जो कौन से इनमें से टेस्ट दिए हुए हैं, तो कौन सा टेस्ट है जो इसके लिए यूज़ नहीं करते, टाइप ऑफ इमल्शंस को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ नहीं होता, वो आपने बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि इमल्शंस के टाइप को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से टेस्ट यूज़ किए जाते हैं। देखिए फ्लोकुलेशन टेस्ट पढ़ा है कि कहीं पे बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। फ्लोरेसेंस टेस्ट होता है, डिल्यूशन टेस्ट होता है, डाई टेस्ट होता है, कंडक्टिविटी टेस्ट होता है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया, बिल्कुल सिंपल ऑप्शन जो है A1 राइट हो गया। ओके, तो देखिए अभी आपके प्रीवियस पेपर में इमल्शंस के ये इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको इमल्शंस के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि इमल्शंस जो होते हैं बाइफेजिक लिक्विडोस फॉर्म में आते हैं, ये हिट्रोजीनियस सिस्टम होता है इमल्शन, है ना। और ऑयल इन वाटर होते हैं, वाटर इन ऑयल होते हैं। तो और इसके जो प्रेपरेशंस के लिए ड्राई गम मेथड होता है, वेट गम मेथड होता है, बोटल मेथड भी आता है। ओके, इमल्सिफाइंग एजेंट्स के बारे में आपको पढ़ना है कि एनायनिक कौन से है, कटायनिक कौन से है, नॉन आयोनिक कौन से, नेचुरल कौन से होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर कई बार क्वेश्चन बनता है। कटायनिक में जो सेट्रीमाइड होता है, बेंजलकोनियम क्लोराइड होता है, सिटाइल ट्राइमेथाइल अमोनियम ब्रोमाइड होता है। ठीक है, इनके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन बनते हैं। जो अनायनिक जो होते हैं उसमें आपका SLS आता है, नॉन आयोनिक में ट्विंस और स्पैंस आते हैं। ओके, तो इस टाइप से ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। इमल्शंस के बारे में पूरा आपको रिवाइज करना है। ओके, तो देखिए आपका क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमीन ऑटोकोइड। तो अमीन ऑटोकोइड्स में कौन सा आता है, देखिए एंजियोटेंसिन दिया है, प्रोस्टाग्लैंडिन, सीरोटोनिन या ब्रैडिकाइनिन। तो अमीन ऑटोकोइड्स में आपका आता है एक तो हिस्टामिन होता है और दूसरा होता है सीरोटोनिन, जो आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, सीरोटोनिन। ओके, देखिए थोड़ा सा मैंने ये क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है। देखिए अमीन ऑटोकोइड्स में आपका आता है हिस्टामिन और सीरोटोनिन आता है। सीरोटोनिन जो होता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, है ना, उसी को सीरोटोनिन बोलते हैं। ठीक है, एक होता है लिपिड डिराइव्ड ऑटोकोइड्स होते हैं जिसमें आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स आता है, ल्यूकोट्राइन्स आता है और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स आता है। ओके, और तीसरा आपका होता है पेप्टाइड ऑटोकोइड्स होते हैं। पेप्टाइड ऑटोकोइड्स में हमारा आता है प्लाज्मा काइनिन आते हैं, जिसमें आपका ब्रैडिकाइनिन और कैलेडिन आता है, और एक एंजियोटेंसिन, ये आपके पेप्टाइड ऑटोकोइड्स में आते हैं। ओके, तो ये सारा आपको ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द लेवल ऑफ शेड्यूल जी ड्रग। शेड्यूल जी ड्रग आपको पता है कौन सी होती है शेड्यूल जी में, बताइए जल्दी से कौन सी ड्रग आती है जो मेडिकल सुपरविजन में लेनी होती है ना। GMS से हम लोग याद रख करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में लिखा हुआ है, ऑन द लेवल ऑफ शेड्यूल जी ड्रग विच अमंग द फॉलोइंग शुड नॉट बी प्रेजेंट, कौन सा प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। देखिए सिंबल इन रेड, डेट ऑफ एक्सपायरी, पोटेंसी यूनिट्स या मैन्युफैक्चरिंग और इम्पोर्ट लाइसेंस नंबर। तो कौन सा नहीं होना चाहिए, तो आपका देखिए इसमें इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन 1 हो जाएगा, सिंबल इन रेड। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट देखिए, इन डेंटल प्रोडक्ट द प्रेजेंस ऑफ विच आयन एक्ट एज प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन फॉर द टूथ डिकेइंग बैक्टीरिया। ठीक है, देखिए क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, तो ये होता है फ्लोराइड होता है। ठीक है, जो आप डेंटल केरीज के लिए सोडियम फ्लोराइड और स्टेनस फ्लोराइड यूज करते हैं डेंटल केरीज को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, वही है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, excess amount of dash marks the end point in sodium nitrite titration। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड या सल्फ्यूरस एसिड। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, नाइट्रस एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म टू अडोर्न इज रिलेटेड टू। देखिए टू अडोर्न का सिनोनिम होता है डेकोरेट करना। ठीक है, तो ये देखिए किससे मतलब कि रिलेटेड होगा, देखिए कॉस्मेटिक्स, एनर्जी सप्लीमेंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स या इंजेक्टेबल्स। तो सिंपल हो गया, कॉस्मेटिक्स हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है,
Strength of antacids is measured by the presence of coarse particles, their swelling power, their acid neutralization capacity, their acidification power। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3, their acid neutralization capacity। नेक्स्ट है वाटी ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन। तो वाटी ट्राइकोम्स किस में प्रेजेंट होता है बताना है आपने। देखिए सिनेमोन, पुनर्नवा, सना या विनका। तो देखिए जो वाटी ट्राइकोम्स होते हैं ऑप्शन 3 हो जाएगा, सना में प्रेजेंट होते हैं। आपका सना जो है किस में आता है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में। आपका सना, अलोरुबार्ब, कैस्केरा आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए बोन ट्रैगर टेस्ट होता है ना। और एक होता है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट जो सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, ठीक है। सना का सोर्स होता है, एक तो इंडियन सना होती है, एक अलेक्जेंड्रियन सना होती है। इंडियन सना का सना क्या होता है, केशिया एंगुस्टिफोलिया होता है। और अलेक्जेंड्रिया सना का केशिया एक्यूटिफोलिया होता है। सना की फैमिली कौन सी होती है बताइए, लेग्यूमिनोसी सना की फैमिली होती है। तो सना के बारे में सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ओके। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आपका सना आता है, ओके। नेक्स्ट है पैरासिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। सैना और कोका में कौन सा होता है, पैरासिटिक स्टोमेटा। और वाटी ट्राइकोम्स सना में, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेटिव प्रोटीन स्ट्रक्चर इज नोन एज डिनेचुरेशन, फ्लोक्यूलेशन, प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन 1 हो जाएगा डीनेचुरेशन, ओके। ऑप्शन 1 देखिए प्रोटीन डिनेचुरेशन का इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ है, ये क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेटिव प्रोटीन स्ट्रक्चर इज नोन एज डीनेचुरेशन, ओके। Denaturation results in the loss of secondary, tertiary and quaternary structure of proteins. This involve a change in physical, chemical and biological properties of protein molecules, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रोटीन डिनेचुरेशन। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज डेंसिटी मॉडिफायर, कार्बोमर, पोविडोन, जाइलिन, डेक्सट्रोज। तो ये होता है आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा डेक्सट्रोज। नेक्स्ट है प्रेस बाइक्यूसिस रिलेटेड टू। तो ये जो प्रेस बाइक्यूसिस है ये कौन से जो आपका ऑर्गन है जिससे रिलेटेड है। देखिए आई, ईयर, टंग या नोज। तो ये रिलेटेड होता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका ईयर, कान से रिलेटेड होता है ये। तो ये प्रेस बाइक्यूसिस बेसिकली होता क्या है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर होता है, कैरेक्टराइज बाय सिमेट्रिकल प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ हियरिंग ओवर मैनी ईयर्स, ठीक है। तो ये आपका होता है प्रेस बाइक्यूसिस। तो किस रिलेटेड हो गया ये, हियरिंग से, मतलब कि जो होते हैं कान से रिलेटेड, ईयर से रिलेटेड हो गया, ओके। नेक्स्ट है द पोडोफाइलिन टिंक्चर प्रेपरेशन इज यूज्ड स्पेसिफिकली एज ये डिटर्जेंट, टॉपिकल एंटी इन्फेक्टिव, जेनिटल वाट रिमूवर या टॉपिकल प्रोटेक्टेंट। तो ये ऑप्शन 3 हो जाएगा जेनिटल वाट रिमूवर, ओके। नेक्स्ट है द साइकेट्रिक ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम रोवोल्फिया। रोवोल्फिया जो होता है इंडोल अल्कलॉइड्स में आपका रोवोल्फिया आता है। रोवोल्फिया सर्पेंटाइना एपोसेनेसी फैमिली होती है। तो इसके जो केमिकल कॉन्स्टेंट्स आप लोग पढ़ते हो उसमें आप पढ़ते हैं कौन सा, रिजर्पिन ऑब्टेन होता है रोवोल्फिया से। रिजर्पिन जो होता है एंटी हाइपरटेंसिव होता है ना। तो ट्रांसक्लाइजर होता है। तो ये लिखा हुआ है साइकेट्रिक ड्रग जो ऑब्टेन होती है रोवोल्फिया से कौन सी होती है, वो आपका रिजर्पिन होता है। रिजर्पिन की बात हो रही है, ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा रिजर्पिन, ओके। स्ट्राइक्रीन किस में प्रेजेंट है, स्ट्राइक्रीन और ब्रूसिन होते हैं। बताइए किस में प्रेजेंट होते हैं, स्ट्राइक्रीन और ब्रूसिन जो होते हैं वो नक्स वोमिका में प्रेजेंट होता है। स्ट्रेक्नोज नक्स वोमिका जिसका सोर्स होता है लोगेनियसी फैमिली होती है, ओके। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हीमोप्रोटीन। हीमोप्रोटीन का एग्जाम्पल बताइए। देखिए हीमोसिड्रिन, फेरेटिन, ट्रांसफेरिन या मायोग्लोबिन। देखिए हीमोग्लोबिन होते हैं, मायोग्लोबिन, ये किसके एग्जाम्पल है, हीमोप्रोटीन के। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मायोग्लोबिन, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैमेलियन एंटीडायरेटिक हार्मोन। देखिए 8 वेलाइन वैसोप्रेसिन, 8 एर्जिनिन वैसोप्रेसिन, 8 ग्लाइसिन वैसोप्रेसिन या 8 लाइसिन वैसोप्रेसिन। देखिए एंटीडायरेटिक हार्मोन आपको पता है वैसोप्रेसिन होता है। तो मैमेलियन जो एंटीडायरेटिक हार्मोन है वो हमें याद रखना है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। 8 आर्जिनिन वैसोप्रेसिन जो होता है वो क्या होता है, मैमेलियन एंटीडायरेटिक हार्मोन होता है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई बाइल सोल्ट्स। बाइल सोल्ट्स का आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा टेस्ट होता है। देखिए बेनेडिक्ट टेस्ट और फैलिंग टेस्ट आप लोग पढ़ते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स जब आप लोग पढ़ते हैं ना उनके टेस्ट पढ़ते हैं, उसमें देखिए जो बेनेडिक्ट टेस्ट, फैलिंग टेस्ट, टोलन टेस्ट, ये आप रिड्यूसिंग शुगर के लिए पढ़ते हैं ना। और बाकी इसमें हेज टेस्ट, एल्ड्रिच टेस्ट, रोथीरा टेस्ट। रोथीरा टेस्ट हम किसके लिए पढ़ते हैं, कीटोन बॉडीज के लिए पढ़ते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा हेज टेस्ट और पैटर्न कोफर टेस्ट होता है जो बाइल सोल्ट्स के लिए होते हैं। कौन कौन से, हेज टेस्ट और एक होता है पैटर्न कोफर टेस्ट, ओके। नेक्स्ट है डॉट्स थेरेपी वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन। देखिए ऑप्शन है 1999, 1997, 1995 और 1994। तो ये ऑप्शन 2 हो जाएगा 1997, ओके।
तो ये डोट्स जो है इसका कई बार फुल फॉर्म पे भी पूछ लेते हैं। इसका मतलब होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। डोट्स का फुल फॉर्म होता है, कई बार इसके ऊपर पूछ लेते हैं इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैथार्टिक। कैथार्टिक का एग्जांपल बताइए। देखिए जिंक ऑक्साइड, जिंक स्टीयरेट, बिस्मथ, सब कार्बोनेट या मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा। जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है ना, MgSO4 जो होता है मैग्नीशियम सल्फेट, तो ये क्या होता है, कैथार्टिक होता है। ऑप्शन हो गया आपका 4। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉन बार्बिचुरेट हिप्नोटिक। तो इनमें से नॉन बार्बिचुरेट हिप्नोटिक कौन सा है, देखिए ग्लूटाथिमाइड, सीकोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन, साइक्लोबार्बिटोन। तो देखिए सारे बार्बिटोन जो है तो बार्बिचुरेट्स में ही आते हैं ना, तो आपका आंसर हो जाएगा सिंपल ऑप्शन 1 हो जाएगा। ग्लूटाथिमाइड जो होता है नॉन बार्बिचुरेट हिप्नोटिक हो जाएगा। नेक्स्ट कलर चेंज इंटरवल ऑफ फिनोफ्थलीन इज इन द पीएच रेंज ऑफ, देखिए 4.6 to 7, 9.3 to 10.5, 8.3 to 10 या 5.2 to 7। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। 8.3 to 10 जो होता है ये होता है कलर चेंज इंटरवल ऑफ फिनोफ्थलीन। ओके। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल डिटर्जेंट। देखिए फ्लेवोन ग्लाइकोसाइड्स, फिनोल ग्लाइकोसाइड्स, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स, सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स। देखिए हम लोग पढ़ते हैं सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं इनको वाटर के साथ शेक करते हैं तो फ्रोथ फॉर्मेशन होती है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुकुलेंट फ्रूट। सुकुलेंट फ्रूट का एग्जाम्पल आपने बताना है सना, नक्सवोमिका, स्ट्रोफेंथस या एकोनाइट। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।